एक और आपको बताता हूँ, संगत से रिलेटेड, संगत का प्यार से रिलेटेड। हम कॉलेज चले गए, उसके बाद एमबीए करने चला गया और पापा मम्मी का जलंधर जाना छूट गया, दिल्ली आ गए थे गुरुजी। तो हमारा गुरुजी से कनेक्शन जो गुरुजी हमेशा कहते हैं बना के रखो, वो थोड़ा हमारा कट गया था, दूर हो गया था। तो इतना कट गया था कि मेरी शादी भी होगी, हमने वाइफ को नहीं बताया कि कोई गुरुजी हैं जिनके हम जाते थे या कुछ ऐसा है, शिव रूप हैं, कुछ नहीं बताया। एंड 11 साल के बाद मेरी बेटी हुई और पैदा होते ही चौथे दिन में वो जेपी हॉस्पिटल में एडमिट होगी दोबारा से, जॉन्डिस के चलते। और जॉन्डिस इतना ज़्यादा कि डॉक्टर कहते हैं कि इसको बहुत रिस्की है इसका बचना। और हम दोनों माँ बाप बाहर बैठे हुए हम रो रहे हैं कि पेरेंट्स वापस चले गए, कि बच्चा ठीक है। वो घर पहुंचे और इधर से वापस से हॉस्पिटल आ गया। अब हम किस मुंह से किसको फ़ोन करें, क्या करें। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रो रहे हैं बाहर बैठ के जेपी हॉस्पिटल में। तो अचानक से मेरे को ना आधे पौने घंटे बाद गुरुजी की खुशबू आती है। तो आप जिसने प्यार किया है गुरुजी को या जो गुरुजी को मिला है वो समझ सकता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गुरुजी की खुशबू आती है मेरे को, तो मैंने वाइफ को बोला कि मैंने ऐसे आंसू पूछे, मैं कहा जय गुरुजी। वो मेरी तरफ देखी थी, क्या? मैं कहा कुछ नहीं। कहते कुछ तो बोला। मैं कहा हाँ जय गुरुजी। कहते ये क्या है? मैं कहा गुरुजी थे हमारे, हमने उनको जाते थे, उनकी खुशबू आई मेरे को एंड इट्स अ मैसेज कि ये ठीक हो जाएगी, तो टेंशन ना ले। कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, वो डॉक्टर है। मैं को डॉक्टर नहीं, शिव रूप है, तू जानती नहीं है, मैंने तेरे को कुछ नहीं बताया, बट चल तू घर चलते हैं। कहते नहीं घर नहीं जाना, यहीं रुकेंगे। मैं को डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया है कि अब कल सुबह देखेंगे, बात करेंगे, अभी क्यों तुम यहाँ पे दिमाग खराब कर रहे हो, तुम यहाँ पे 3-4 दिन लगने वाले हैं उसको आईसीयू के अंदर। तो कहते नहीं घर नहीं जाना। मैं घर तो जाना है, थक गए यहाँ बैठे बैठे, कब तक जाएंगे, बस मैसेज आ गया गुरुजी का क्या ठीक हो जाएगी, तो लेट्स गो। कहते नहीं तुम घर जाके ड्रिंक करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो मेरे को एकदम से घंटी बजी। मैं हाँ तो ड्रिंक भी करूँगा, कि मैसेज आ गया गुरुजी का कि ये ठीक है। तो मैं कहा नहीं नहीं टेंशन ना ले, तू घर चल, तू घर चल। मैं उनको कुछ नहीं बोला, लड़ झगड़ के आधा पौना घंटा हॉस्पिटल में लड़े, लिटरली शाउट किया उसने मेरे पे। मैं उसको किसी तरह कन्विंस करके घर ले आया। और आते ही मैंने सबसे पहले अपनी ड्रिंक डाली और वो खाना बाहर से ऑर्डर कर रहा था, उसने गुस्से में खाना भी नहीं खाया, रूम में जाके सो गई। तो मैंने आराम से 3 पैग मारे, खाना खाया और उसको एक बार नॉक किया कि खाना खा ले। कहते मुझसे बात ना करो, तुम चले जाओ। मैं ओके। मैं जाके सो गया। सुबह 6 बजे मेरे को उठा रही है, चल चले हॉस्पिटल। मैं कहा भी तो 6 बजे, 6 बजे क्या करना है, 10:35 भी छुट्टी होनी है उसकी। कहती क्या? मैं कहा 10:35 भी छुट्टी होनी है उसकी। कहती मेरे तो देखे तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हो गया, डॉक्टर नहीं आएगा, उससे पहले डॉक्टर आएगा, उसने आके देखना 10:35 से पहले छुट्टी नहीं होनी। तो वैसे ही हुआ। हम बाहर जिद करके मुझे उठा के नहा धो के हम पहुंच गए, 8:30 बजे पहुंच गए, 9:30 बजे तक बैठे रहे। मैं कहा देख ले डॉक्टर नहीं आया, 9 बजे का टाइम है, डॉक्टर नहीं आया, चल चाय पी के आते हैं, कम से कम नाश्ता कर लेते हैं, कुछ भी नहीं खाया वो तूने रात का। कहती चलो, मान के किसी तरीके चाय पी के वापस आए, करीब 10:30 के करीब थे। फिर आके बैठे, डॉक्टर अंदर से आता है, कहते वेयर वर यू। उसने एकदम से शाउट किया, तो वही खड़ी होगी और उसने मेरा हाथ झटका के देख लो कुछ हो गया काम। तो मैं भी पीछे खड़ा हो गया। मैं कहा व्हाट हैपेंड डॉक्टर? नथिंग, शी इज फाइन, यू कैन टेक हर होम। तो मैंने कहा जी। कहते यू कैन टेक हर होम। मैंने घड़ी देखी 10:35। मैं कहा टाइम चेक कर ले, वाइफ को मैंने बोला। तो उसने मेरी तरफ देखा और इग्नोर कर दिया कि इसको क्या ही है, मतलब छुट्टी होगी, हम खुशी खुशी उसको घर ले आए। दोबारा से सेम इंस्टेंस, उसको निमोनिया हो गया। हमें नहीं पता, हम न्यूक्लियर फैमिली में आगे, पेरेंट्स लुधियाना में, जवान खून कह लीजिए या पहला बच्चा कह लीजिए, नहीं समझ होती कैसे पालना है। तो उसको निमोनिया हो गया। सेम इंस्टेंस सुबह वहाँ पे सेम जेपी हॉस्पिटल आईसीयू में बैठी थी। उसके बाद सिंगल रूम मिला हुआ था, वहाँ पे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। डॉक्टर ने बोला 4-5 दिन लगेंगे। एंड सडनली मुझे गुरुजी की खुशबू आती है। मैं कहा जय गुरुजी। इतना मैंने बोला, लैपटॉप बंद करा। कहती अब तुम घर जाओगे? मैं कहा हाँ मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं कहा तू रुकेगी या चलना है? मैं तो रुकूंगी। मैं कहा रुक जा, बड़े पोलाइटली। कहते अब इसकी छुट्टी कब होगी? मैं कहा वो मैं तेरे को पूछ के बताऊंगा। तो हम घर चले, मैं घर चला गया। मैं कहा खाना? कहती खाऊंगी। खाना खिला के कैंटीन से उसको वापस छोड़ा गया वहाँ पे। मैं घर चला गया, मैंने आराम से 2-3 पैग मारे और अगले दिन सुबह आता हूँ 11 बजे के करीब। कहती हाँ जी एस्ट्रोलॉजर साहब छुट्टी कितनी बनी है? 12:30 बजे। तो वो कहती पागल हो गए, तो लिटरली पागल हो गए दीपक। मैं कहा थैंक्स। तो इग्नोर कर दिया।
एंड वही हुआ। 12:20 पे डॉक्टर आया, जो 11 बजे आता है। 12:20 पे आया, 12:25-28 से इसने बोला कि शी इज़ फाइन, शी इज़ रिकवर्ड सो वेल, अब आप इसको सिर्फ इसको इंजेक्शंस की जरूरत नहीं, छोटा बच्चा है, आप इसको फीड करके आप सिंपल मेडिसिन दे सकते हो, ओरल मेडिसिन को ला सकते हो आप, एंड यू कैन टेक एट होम, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी। इसमें एक मैसेज, बहुत बड़ा ये मैसेज है, अगर आप किसी ने नोट किया हो तो। आपने सुना कि हमने जाना छोड़ दिया था गुरु जी, कितने साल हो गए थे, 11 साल के बाद आंटी बेटी हुई, छोड़े हुए 15-20 साल हो गए थे, बिल्कुल जाना छोड़ दिया था। हमने छोड़ दिया था इनको, इन्होंने नहीं छोड़ा। तो जो प्यार अपनी संगत को करते हैं वो करते हैं।